भ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग एक शब्दांश है जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में जोड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान में हमने वी उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? विज्ञान। हार नेक्स्ट है, हार में हमने उप जोड़ दिया। उप क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमने उप को जोड़ दिया तो क्या हो गया? उपहार। नेक्स्ट है कार, कार में हमने क्या जोड़ दिया? कौन सा उपसर्ग? उप जोड़ दिया तो क्या हो गया? उपकार। ठीक है। किसी शब्द के साथ उपसर्ग जोड़ने से उसमें जो परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के द्वारा हम नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। ठीक है। संस्कृत में उपसर्ग 22 प्रकार के बतलाए गए हैं। जैसे प्रा परा अप, सम अनु अव, निस निर दुस दुर, वि आंग नी, अधि अपि अति सु, उद अभि प्रति परि उप। ये 22 उपसर्गों का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं प्रा। प्रा का प्रयोग हम अधिक के लिए करते हैं। जैसे प्रणाम, नम में प्रा उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्रणाम। अर्थात प्रणाम मीन्स क्या होता है? अधिक झुकना। इसी प्रकार प्रताप, प्रताप मीन्स होता है अधिक ताप। नेक्स्ट और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रलाप, प्रकृत। ठीक है। ये इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? प्रा। प्रा का प्रयोग अधिक के लिए करते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है परा। परा मीन्स होता है पीछे के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पराजय, पराभव, परागत। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? परा। नेक्स्ट उपसर्ग है अप। अप मीन्स आप किसका प्रयोग आपके लिए हम क्या करते हैं? जैसे दूर या बुरा के लिए करते हैं। जैसे अपहरण, अपकार, अपमान, अपवाद, अपयश आदि शब्दों में अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट उपसर्ग है जैसे सम। सम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अच्छी तरह से के लिए किया जाता है। जैसे संस्कार, संहार, संगत, संदेश, सम्मान आदि शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सम का। नेक्स्ट उपसर्ग है अनु। अनु उपसर्ग का प्रयोग हम पीछे या साथ के लिए करते हैं। जैसे अनुगम, अनुचर, अनुभव, अनुकरण, अनुवाद, अनुराग, अनुकूल आदि शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है अव। अव का प्रयोग दूर या नीचे के लिए करते हैं। जैसे अवतार, अवगुण, अवनति, अवकाश, अवज्ञा आदि के लिए। ठीक है। तो ये शब्द हैं। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अव। नेक्स्ट उपसर्ग है निस। निस का प्रयोग बिना या बाहर के लिए करते हैं। जैसे निस्साहस, निशंक, निश्चल, निष्काम, निष्कलंक, निश्चिंत। ठीक है। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग मिल रहा है बच्चों? निस का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है निर। निर उपसर्ग का प्रयोग बाहर या बिना या रहित के लिए करते हैं। जैसे निर्गम, निर्दोष, निर्गुण, निर्जन, निर्मल, निर्बल, निर्दय। इन शब्दों में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है दुस। दुस का प्रयोग बुरा या कठिन के लिए करते हैं। जैसे दुष्कर, दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम, दुष्कर्म आदि शब्दों में दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है दुर। दुर का प्रयोग बुरा या कठिन के लिए करते हैं। जैसे दुराचार, दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्व्यवहार, दुर्गुण आदि शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दुर का। नेक्स्ट उपसर्ग है वी। वी का प्रयोग हीनता या भिन्न के लिए करते हैं। जैसे विशेष, विचल, वियोग, विज्ञान, विकार, विराम, विभाग, विनय आदि शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी का। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग है आंग। आंग का प्रयोग तक या कम के लिए करते हैं। ठीक है। तो जैसे आकंप। आकंप मीन्स होता है कुछ कांपना। तो इसमें और देखते हैं। जैसे शब्द आकार, आचार, आवृत्त, आक्रमण, अशब्द
इसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट उपसर्ग नी। नी का प्रयोग नीचे या ऊपर या भीतर के लिए करते हैं, जैसे निपत, निकाय, नितांत, निवृत्त, निगम, निषेध, निदान आदि शब्दों में नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है अधि। अधि उपसर्ग का प्रयोग ऊपर या श्रेष्ठ के लिए करते हैं, जैसे अधिकार, अधिपति, अधिगम आदि शब्दों में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है अपि। अपि का प्रयोग निकट के लिए करते हैं, जैसे अपिधानम। अपिधानम मीन्स ढक्कन होता है, तो अपि इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है अति। अति का प्रयोग अधिक के लिए करते हैं, जैसे अतिक्रमण, अतिशय, अतिरिक्त आदि शब्दों में अति उपसर्ग है। नेक्स्ट उपसर्ग है सु। सु का प्रयोग अच्छा के लिए करते हैं, जैसे सुगम, सुकर्म, सुलभ, सुयश आदि शब्दों में सु उपसर्ग है। नेक्स्ट उपसर्ग है उद। उद का प्रयोग ऊपर या ऊंचा के लिए करते हैं, जैसे उद्गम, उत्पत्त, उत्पत्ति, उत्सर्ग, उत्कृष्ट आदि शब्दों में उत शब्द का प्रयोग, उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है अभी। अभी का प्रयोग सामने या ओर के लिए करते हैं, जैसे अभिगमन, अभिमुख, अभिमान, अभिनय, अभिसरति। ठीक है, इन शब्दों में अभी शब्द का अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है प्रति। प्रति का प्रयोग और के लिए करते हैं, जैसे प्रतिकार, प्रतिगम, प्रतिकूल, प्रतिलिपि, प्रतिदिन, प्रतिज्ञा, प्रतिपक्ष आदि शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है परि। परि शब्द परि का प्रयोग हम आसपास या चारों ओर के लिए करते हैं, जैसे परिधान, परीक्षा, परिपूर्ण, परिणाम, परिक्रमा इन शब्दों में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट उपसर्ग है उप। उप का प्रयोग समीप के लिए करते हैं, जैसे उपकार, उपमंत्री, उपविष्ट, उपचर, उपवन। ये बच्चों ये 22 उपसर्ग हुए। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।